नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों IBS। इसे फुल फॉर्म में इन्फ्लेमेटरी बबल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी गंभीर समस्या है, जब कभी भी पेशेंट्स को यह प्रॉब्लम्स हो जाती है तो यह काफी लंबे समय तक पेशेंट्स इससे परेशान होता है। कई बार पेशेंट ठीक हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट इस बीमारी से सफर करते रहता है। आपने कई तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करी होगी, आपको रिजल्ट्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले होंगे। होम्योपैथिक में रिजल्ट्स इसलिए देखने को नहीं मिलते हैं, जब कभी भी हम कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं तो जो उसका डोज होता है और जो उसका रिपीटेशन होता है वह बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। यदि हमें IBS हो गई है तो किस पोटेंसी में हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, कब तक रेगुलरली लेनी चाहिए और किस तरह से मेडिसिन का डोज और किस तरह से हमें रिपीटेशन करना चाहिए, यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। और किस तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन IBS को ठीक करने में हमारी मदद करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, जो IBS को ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा हमारी मदद करती है। और इस मेडिसिन का डोज और सही तरह से आप मेडिसिन लेते हैं तो आपकी जो IBS की प्रॉब्लम्स है परमानेंटली क्योर हो जाती है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में एक सैरप के बारे में जानकारी दूंगा, जिसका काफी पेशेंटों में यूज किया गया है। यदि आप इस सैरप का साथ में आप ऐड करते हैं तो आपकी IBS की जो प्रॉब्लम्स है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले IBS के बारे में कि IBS क्या होता है। दोस्तों, यह एक ऐसी गंभीर प्रॉब्लम्स है, यह हमारे पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है। जब एक या एक से अधिक डिसीज एक साथ मिलकर पाई जाती है तो उसे हम IBS कहते हैं। जैसे कब्ज का होना, लूज मोशन होना, पेट का दर्द होना, इस तरह की 4 से 5 प्रकार की डिजीज एक ही पेशेंट में पाई जाती है तो उसे IBS कहा जाता है। कभी आपको लूज मोशन होगा, आपको बार बार जाना होगा, आपके सिर में कभी दर्द होगा, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी आपका पेट साफ होगा, कई बार आपका पेट साफ नहीं होगा। इस तरह के लक्षण एक साथ पाए जाते हैं तो उसे IBS कहा जाता है। इसमें हल्का हल्का क्रैम्पिंग पेन यानी कि हल्का हल्का पेट दर्द भी आपके पेट में दर्द बना रह सकता है। जानेंगे सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, आप सिम्टम्स जानते ही हैं। बात करेंगे सीधे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि किन किन दवाओं से समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से मेडिसिन का मैं डोज आपको बताने जा रहा हूं और जिस तरह से रिपीटेशन बताने जा रहा हूं, उस तरह से ही आपको मेडिसिन यूज करनी चाहिए। पहले नंबर पे आती है दोस्तों पोडोफाइलम। पोडोफाइलम के आपने बारे में जाना ही होगा और सुना ही होगा कि IBS में बहुत ही अच्छा काम करती है। पर पोडोफाइलम का यूज हमें किस तरह से करना है और इसका बेलमार्क कीनोट सिम्टम क्या होता है। पोडोफाइलम का बेलमार्क कीनोट सिम्टम यह होता है कि इसमें लूज मोशन होते हैं, पतले दस्त पेशेंट में देखने को मिलते हैं। जब भी पेशेंट्स खाना खाता है और खाना खाते खाते पेशेंट्स को पतले दस्त हो जाते हैं या कभी भी पेशेंट्स को डायरिया हो जाता है तो उसमें पोडोफाइलम का यूज किया जाता है। IBS के केस में पेशेंटों में यहां देखने को मिलता है कि पेशेंट को कभी भी डायरिया हो जाता है, कभी 10 बजे 11 बजे जब भी भोजन करेगा उसके बाद चला जाएगा, या फिर कभी भी पेशेंट्स को डायरिया हो जाता है तो उसमें पोडोफाइलम मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब भी आप पोडोफाइलम मेडिसिन का यूज करते हैं तो 30 पोटेंसी में आपको यूज करनी है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कंटिन्यू कम से कम 40 से 45 दिन तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है रेगुलर। इसके बाद मेडिसिन को बंद कर दिया जाता है। यदि फिर से पेशेंट्स को कभी प्रॉब्लम होती है तब 200 पोटेंसी में हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, ताकि पेशेंट्स की जो कंप्लेंट्स है वह पूरी तरह से ठीक हो सके। एकदम से हमें हायर पोटेंसी में मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए, जैसे आपने 1 पोटेंसी में यूज कर लिया, इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्रोनिक से कोनिक बीमारी को ठीक करने के लिए लंबे समय से सफर कर रहे पेशेंट्स को 30 पोटेंसी से स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि पेशेंट्स की जो तकलीफें होती है वह पूरी तरह से ठीक हो सके। जब भी आपने पोडोफाइलम से पेशेंट्स को ठीक किया है उसके बाद उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जरूर दे दीजिए। यदि कॉम्प्लीमेंट्री आप एक बार रिपीट कर देते हैं तो पेशेंट्स की यह प्रॉब्लम बार बार रिपीट ना हो, ताकि पेशेंट्स पोडोफाइलम से ठीक हो गया उसके बाद फिर से 6 महीने के बाद यह प्रॉब्लम रिपीट हो गई तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री देने की आवश्यकता होती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसका नाम है दोस्तों एलोस। एलोस कोसोकोट्रिना आपने देखा होगा और नाम भी सुना होगा एलोस का। बहुत ही अच्छा काम करती है। यह विशेष उन पेशेंटों में बहुत ही अच्छा काम करती है जिन्हें हल्की सी आंव आती है और पेट में क्रैम्पिंग पेन हमेशा बना रहता है। जब भी हल्का सा दर्द क्रैम्पिंग पेन होता है और पेशेंट स्टूल पास करने चला जाता है, यह इसका बेलमार्क कीनोट सिम्टम है, तब हमें पेशेंट्स को एलोस मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। IBS के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी आप खाना खा रहे हैं, कई बार यहाँ पेशेंटों में देखा गया है कि पेशेंट खाना खाते खाते पेशेंट स्टूल के लिए चला जाता है। पेशेंट अपने आप को रोक नहीं पाता है, या वह पब्लिक प्लेस में बैठा हुआ है
नाश्ता वगैरह कर रहा है, नाश्ता करते करते पेशेंट को इतनी तकलीफ बढ़ जाती है, पेट में हल्का सा क्रैम्पिंग दर्द महसूस होता है, दर्द को वह सहन कर लेता है पर स्टूल को वह सहन नहीं करता, स्टूल निकालने तुरंत उसे जाना पड़ता है। इज द बेलमार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस एलोसोक्वाड्रिना। एलोस वाला मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, यह इसका बेलमार्क कीनोट सिम्टम है। बात आती है दोस्तों डोज के बारे में, किस पोटेंसी में हम यूज करें। तो एलोस के गुड रिजल्ट हमें 200 पोटेंसी में क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिले हैं। किस तरह से यूज करेंगे, 4 ड्रॉप सुबह और शाम 2 बार यूज करना है, 200 पोटेंसी में यूज करना है, रेगुलर 25 से 1 महीने तक यूज करना है। इसके बाद मेडिसिन को बंद कर देना है। यदि पेशेंट्स को प्रॉब्लम काफी लंबे समय से है तो 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को 45 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 महीने 2 महीने तक यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। 200 पोटेंसी में यदि हम यूज कर रहे हैं तो 1 महीने तक ही इस मेडिसिन का हमें सेवन करना है। इसके बाद इस मेडिसिन को बंद कर देना है, कुछ दिन तक गैप करना है। इसके बाद एलोस की कॉम्प्लीमेंट्री आप यूज कर लीजिएगा, पेशेंट की जो कंप्लेंट्स है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। 3rd नंबर पे मेडिसिन आती है दोस्तों नक्सभूमिका। नक्सभूमिका के बारे में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, वो सभी जानते हैं। यह आईबीएस के केस में कैसा काम करती है, किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। तो पेशेंट को हमें नक्सभूमिका देनी है। पेशेंट को चटपटा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, स्पाइसी फूड खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। पेशेंट को कभी कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी डायरिया हो जाता है। पेशेंटों में यहाँ देखा गया है कि एक बार स्टूल पास करने के जाने के बाद भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे फिर से जाना चाहिए। यह इसका बेलमार्क कीनोट सिम्टम है, किसका, नक्सभूमिका का। यदि इस तरह के सिम्टम्स आप में पाए जा रहे हैं, आप एक बार जाते हैं फिर से आपको ऐसा महसूस होता है कि फिर मुझे जाना चाहिए, 15 मिनट आधा घंटे के बाद फिर से मुझे जाना चाहिए, संतुष्टि नहीं मिलती है आपको स्टूल पास करने के बाद, तो उसमें नक्सभूमिका यूज की जाती है। नक्सभूमिका किस पोटेंसी में यूज करेंगे, यह पॉइजन नट से मेडिसिन बनाई जाती है, इसलिए हम इसे लोअर पोटेंसी में यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्रोनिक केस है 30 पोटेंसी में यूज करें, रात में सोते समय एक सिंगल डोज लीजिए। क्रोनिक केस में रेगुलर कम से कम 40 दिन तक 2 महीने तक आप यूज कर सकते हैं। यदि आप बढ़ाते हैं 200 पोटेंसी में तो 25 दिन तक 40 दिन तक 25 दिन तक आप इस मेडिसिन का सेवन रेगुलर सोते समय करिए और फिर उसके बाद मेडिसिन को बंद कर दीजिए। पेशेंट की जो कॉम्प्लीमेंट्री है नक्सभूमिका की पेशेंट को दीजिए, पेशेंट की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इतने इफेक्टिव रिजल्ट हमें नक्सभूमिका के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में हमें यह लक्षण देखने को मिला है, पेशेंट्स को पसीना बहुत ज्यादा आता है। पेशेंट्स में जब पसीना बहुत ज्यादा आता है और उसे लूज मोशन ज्यादा होते हैं, जिस तरह से आपने देखा है पोडोफाइलम में डायरिया होता है पर उसमें स्मेल नहीं होती, और जो कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है उसमें जो डायरिया होता है उसमें बहुत ज्यादा बदबू देखने को मिलती है। तो हमें पेशेंट्स को कंपैरिजन करके कैलकेरिया कार्ब देने की आवश्यकता होती है। जब भी पेशेंट्स को हम कैलकेरिया कार्ब देंगे तो कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट्स होता है मोटा ताजा होता है, थुलथुला होता है, दुबला भी हमें देखने को मिल सकता है। पेशेंट को लूज मोशन होते हैं, लूज मोशन कभी भी पेशेंट्स को हो जाते हैं और स्टूल से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है, तब हमें पेशेंट को कैलकेरिया कार्ब देने की आवश्यकता होती है। कैलकेरिया कार्ब हमेशा 200 पोटेंसी में मैंने काफी अच्छे रिजल्ट देखे हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करें। किस तरह से यूज करें, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 25 दिन तक पेशेंट को सेवन कराया है, इसके बाद मेडिसिन को बंद कर दिया है। इसके बाद पेशेंट्स की जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है कैलकेरिया कार्ब की वह पेशेंट्स को दिए हैं। पेशेंट पूरी तरह से आईबीएस से क्योर हो चुका है, तो आप इस तरह से मेडिसिन यूज कर सकते हैं, पर बेलमार्क कीनोट सिम्टम पेशेंट्स के मैच करने चाहिए, तभी पेशेंट्स को आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर। हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर रामबाण की तरह काम करता है। जब भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट को काफी लंबे समय से प्रॉब्लम होती है, कभी डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, तो भूख भी प्रॉपर तरीका से नहीं लगती, पेट फूला फूला लगता है, खाना प्रॉपर तरीका से नहीं पच पाता, इंडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो होते हैं डायरिया के माध्यम से बाहर निकलने लगते हैं, तो उसको मैं यह बहुत ही अच्छा काम करती है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस हमेशा मदर टिंचर में यूज की जाती है। हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर सेवन करना है, आधे कप पानी में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में, 10 बूंद रात में, कंटिन्यू 3 महीने तक इस मेडिसिन का आप सेवन करें। आपकी जो आईबीएस की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेटरी बबल सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों सायरप। 2 तरह की सायरप आती है, एक आती है एसबीएल कंपनी की, एक आती है डब्ल्यूएसआई कंपनी की। दोनों में से किसी भी एक सायरप का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो कंटेंट होती हैं वह अलग अलग होते हैं। जब भी आप मेडिसिन लेने जाए तो कंटेंट्स को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि किस मेडिसिन के सिम्टम हमारे सिम्टम से मैच कर रहे हैं, तो बाद सायरप आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, पहले नंबर पे आती है दोस्तों अल्फा लिव। यह आती है डब्ल्यूएसआई कंपनी की, जिसे बिल्मर सौबे के नाम से जाना जाता है। दूसरी सायरप आती है दोस्तों लिफ्टी, यह एसबीएल कंपनी की आती है। दोनों के कंटेंट्स थोड़े से डिफरेंस है, तो आप देख लीजिएगा। जिसके सिम्टम्स आपके मैच कर रहे हैं वह मेडिसिन आप बुलवा के सुबह शाम खाना खाने के बाद इस मेडिसिन का सेवन कर लीजिएगा। आपकी जो आईबीएस की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक जरूर लाइक कर दीजिएगा।
यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी से, आईवीएस से काफी लंबे समय से सफर कर रहे हैं, यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। स्क्रीन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप मेरे से भी ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।